आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आखिर आप दादिया के गुनाह को अपने सर क्यों ले रही हैं? तुम्हारी इतनी जरूरत कि मुझसे हिसाब लेने खड़ी हो गई। बात हिसाब लेने की नहीं है, मैं सिर्फ आपसे सच सुनना चाहती हूँ। आपका मुझे नापसंद करना समझ में आता है, लेकिन बात यहाँ सिर्फ मेरी नहीं हो रही। उस आग में आपका पोता भी मर सकता था। आप अपने पोतों से कितनी मोहब्बत करती हैं मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यकीन से कह सकती हूँ आप उनके लिए सारी दुनिया को तबाह कर सकती हैं, लेकिन समझ नहीं पा रही कि आप अपने पोते की जान के दर पे होने वाली औरत को कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। मेरी जान से प्यारे पोते की दुश्मन दादिया नहीं, तुम हो। जब से तुम इस हवेली में आई हो, मेरे खानदान के सर पर मुसीबतें मंडलाने लगी हैं। ऐसा मत कहें आप। दारिया बहुत खतरनाक है। उसने मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की। इससे बढ़कर क्या हो सकता है? आखिर आप उसका साथ कैसे दे सकती हैं? तुम समझती क्या हो खुद को? आखिर किस तजर्बे और हैसियत से मुझे अक्ल सिखा रही हो? दादी जान, कहा था ना दूर रहो। मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो ना? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि उस दादिया को बचाना गलत है। तो मत कहो। मेरी दादी जान से इस बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। कितनी बार कहा है तुम्हें? तुम भी उनकी तरह ही सोचते हो। सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहते। बस इस मामले से दूर रहना है तुमको, समझ गई? कैसे रोकूं मैं तुम्हें? कैसे? 2 मिनट दूर क्या हुआ? ये सब कुछ हो गया? हम तो खबरों से कट गए। सच में लगता है कि हमने सारा एक्शन मिस कर दिया है। सब सोच सकती थी, लेकिन ये कि दारिया मैडम किसी की जान लेने की कोशिश करेंगी ये नहीं सोचा था। ये कैसी शैतानियत, कैसी हैवानियत है। हाँ, वो कहते हैं ना, आपके कर्म आइंदा के इरादे का सबूत देते हैं। और क्या किया है उसने? छोड़ो उसे, जाने दो। अगर आग लगने वाले दिन मेरे बजाय बारान उसकी बौखलाई हुई हालत देख लेता ना, तो बारान खुद कुत्थी सुलझा लेता। दारिया मैडम से आग लगने वाले दिन मिले थे? उस दिन जब वो घर आई थी ना, तो उस वक्त उसका चेहरा देखने वाला था। कितनी घबराहट, कितनी बेचैनी। मैंने पूछा कि क्या हाल है, तो कहने लगी कि बीमार हूं। मुझे झड़क कर सीधी अपने कमरे में चली गई। अब आहिस्ते आहिस्ते सारी बातें समझ आ रही हैं। बरहान साहब को ये बातें बतानी चाहिए थी तुम्हें। मेरा क्या लेना देना? अगर वो सांप मुझे नहीं डस रहा तो जीने दो उसे। लेकिन ये बहुत अहम बात है। आज जिस सांप को तुम बर्दाश्त कर रहे हो, वो कल तुम्हें भी अचानक डस सकता है। क्या मैं उससे डरूंगा? उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं। और अगर मैं उसे बता भी दूं, तो बारान कभी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। वो समझेगा कि मैं कहानियां बना रहा हूं। तुम नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ उन्हें। खबरदार, कभी नहीं। तुम इस मामले में मत पड़ना। जो करना है उन्हें करने दो, ठीक है? क्या हुआ? कुछ चाहिए बेटी? मुझे पानी पीना था आपा। ठीक है बेटी, मैं देती हूँ, तुम बैठ जाओ। जानती हूँ मैं बेटी, मैंने सब कुछ सुना और हैरान भी हूँ। आजाद साहिबा एक मजबूत खातून है, जानती हूँ सख्त हैं और वक्त आने पर तो बेरहम भी हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी की जान लेने की कोशिश करेंगी। नामुमकिन है ये। कदर आपा, मेरे लिए कॉफी बना सकती हैं? मैं बना देती हूँ बारान साहब।
इसे मुझ पर यकीन नहीं। इस हवेली में कितने वाकयात पेश आए। हर बार इसने देखा कि मैं सच कह रही थी, लेकिन अब भी इसे मुझ पर यकीन नहीं है। आजाद साहिबा अपनी दवा का इंतजार कर रही हैं। देर हो जाएगी तो वो नाराज हो जाएंगी। मुझे आप पर पूरा यकीन है। दारिया मैडम वाकई शैतान सिफ्त है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मामले में आपकी मदद करना चाहती हूँ। दारिया मैडम की सब बुराइयां सबके सामने लानी होगी। तुम्हारा इतना कहना ही काफी है गुल, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन सब कुछ देखकर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने से मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुमने जो मुझे बातें बताई उससे मुझे रास्ता दिखाई दिया। तुमने मेरी आंखों से पर्दा हटाया। बताओ क्या ये कम है? लेकिन मैं और भी कुछ। गुल प्लीज, मेरे कहने पर। दारिया बहुत खतरनाक है, तुम जानती हो। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई नुकसान हुआ तो मैं सारी जिंदगी उसका बोझ अपने दिल पर महसूस करूंगी। प्लीज गुल, इस मामले से दूर रहो। मैं बहुत जल्द साबित कर लूंगी कि वही मुजरिम है। तुम फिक्र मत करो। थोड़ा और जोर लगाती तो काट ही डालती हाथ। दवाइयाँ लेने के बाद थोड़ी पुरसुकून हो गई है, सो गई है आराम से। उसे उस हॉस्पिटल भिजवाना बहुत जरूरी है, और ये बात आप भी जानती हैं। नहीं, दोबारा भागने का खतरा मोल नहीं ले सकती मैं। कम से कम यहाँ मेरी नजरों के सामने है वो। आज अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो वो तो ज़ुमरूद पर हमला कर देती। हाँ, लेकिन अगर वो नुकसान पहुंचाना चाहे तो घर से भी भाग सकती है। कम से कम यहाँ रहकर मुदाखलत का मौका तो है मेरे पास। उसे नजरों के सामने रखना इस वक्त ज्यादा बेहतर है। जैसे आप चाहें। दूसरे मामले का क्या हुआ? गए थे उस जगह पर? वो आदमी मिला तुम्हें? अभी नहीं गया, लेकिन सुराग लगा रहा। उम्मीद है जल्द अच्छी खबर लेकर आपके सामने आऊंगा मैं, इंशाल्लाह। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।